सरकटी लाश की गुत्थी सुलझी, पड़ोसी ही निकला हत्यारा। रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र में महिला की सरकटी लाश मिलने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो मृतका का पड़ोसी ही निकला। आरोपी चोरी की नीयत से घर में घुसा था और पहचान लिए जाने के डर से उसने महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक रीवा शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक राजीव पाठक व थाना प्रभारी बिछिया प्रशिक्षु IPS राजीव अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अंधी हत्या के इस वारदात का खुलासा किया। जानकारी के अनुसार 30 मार्च 2026 की सुबह बिछिया थाना क्षेत्र के लोही ब्रिज के पास एक महिला की सरकटी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। आसपास के लोगों से पूछताछ में मृतका की पहचान लीलावती पटेल लगभग 50 वर्ष निवासी ग्राम लोही के रूप में हुई। तलाशी के दौरान पुलिस को घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक खेत में महिला का सिर भी बरामद हुआ। अफसर टीम के साथ पुलिस ने घटनास्थल और मृतका के घर का बारीकी से निरीक्षण किया, जहां घर के अंदर भारी मात्रा में खून मिला। इससे स्पष्ट हुआ कि महिला की हत्या घर के अंदर ही धारदार हथियार से की गई। मामले में थाना बिछिया में अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 118/2026 धारा 103(1) 338 BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली और ग्रामीणों से पूछताछ की। इसी दौरान मृतका के पड़ोसी राजा केवट 30 वर्ष पर संदेह हुआ। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया। आरोपी ने बताया कि वह 29-30 मार्च के दरमियानी रात चोरी की नीयत से महिला के घर में घुसा था। उसी दौरान महिला जाग गई और उसे पहचान कर शोर मचाने लगी। पकड़े जाने के डर से आरोपी ने अपने पास रखे धारदार हथियार से महिला का गला काट दिया और पहचान छिपाने के लिए उसका सिर पास के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी राजा केवट पिता दुर्गा केवट 30 वर्ष निवासी ग्राम लोही थाना बिछिया जिला रीवा को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले के खुलासे में थाना प्रभारी बिछिया प्रशिक्षु IPS राजीव अग्रवाल सहित पुलिस टीम के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये बिछिया थाना अंतर्गत की घटना है और 30 तारीख को पुलिस को ये सूचना मिली कि जो लोही ग्राम है वहाँ पर एक महिला की लाश जो है वो खेत में देखी गई है। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली है तो हमारे थाना प्रभारी बिछिया जो हैं हमारे CSP कोतवाली अपनी टीम के साथ जो है मौके पे पहुंचे हैं। मौके पे जब पहुंचे तो ये देखा गया कि एक महिला की लाश जो है वहाँ पर खेत पे देखी गई और साथ ही धड़ से जो सर है उसको भी वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। इसके बाद प्रथम दृष्टया ये समझ में आया, अच्छा हाँ, जब चूंकि बॉडी आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रही थी तो सर की तलाश की गई। हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की और कुछ ही देर बाद हमको जो बॉडी का सर था वो मिल गया। उसके बाद ये पता चला कि ये जो महिला हैं वो लीलावती पटेल उनका नाम है और प्रथम दृष्टया ये समझ में आया कि ये जो मामला है वो निश्चित ही हत्या का मामला है। जैसे ही ये इंश्योर हुआ हत्या का मुकदमा जो है वो थाना बिछिया में कायम किया गया। हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उन्होंने भी जो घटना स्थल है या वेन्यू है उसको विजिट किया और साथ ही टीमें बनाई CSP साहब के नेतृत्व में और इस घटना का कारण क्या है या वो कौन व्यक्ति है जिसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है उसकी पतारसी जो है वो प्रारंभ की गई। जैसे ही इसको पता करने का प्रयास किया गया तो कई लोगों से पूछताछ की गई, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई, CCTV फुटेज खंगाले गए और साथ ही हमारी साइबर की टीम भी इस खोज में लग गई। 3-4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद एक व्यक्ति लोकेट हम लोग कर पाए। ये व्यक्ति जो है इस महिला के घर के पड़ोस में ही रहता था, जिसका नाम है राजा केवट। इसको लोकेट किया गया, इससे पूछताछ प्रारंभ की गई और जब सख्ती से इससे पूछताछ की गई तो इस व्यक्ति ने जुर्म किया जाना कबूल किया। इस व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि ये महिला के पड़ोस में ही रहता था और चोरी के उद्देश्य से ये महिला के घर में घुसा और चूंकि महिला की नींद खुल गई, उसे लगा कि महिला मुझे पहचान लेगी और शोर मचा देगी, तो उसने महिला की हत्या कर दी। महिला की पहचान ना हो पाए इसलिए उसकी बॉडी को पीछे फेंक दिया और साथ ही धड़ से सर को अलग कर दिया और इस घटना को अंजाम दिया। मुलजिम को जैसा कि मैंने बताया कि हमने लोकेट कर लिया है, आज गिरफ्तारी करके उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस सारी कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक महोदय की नेतृत्व में जो टीम बनाई थी उसने बहुत अच्छा काम किया। हमारे प्रशिक्षु IPS श्री राजीव अग्रवाल सर,
थाना बिछिया के जो प्रभारी हैं हमारे सीएसपी साहब, निरीक्षक हितेंद्र नाथ शर्मा, निरीक्षक विजय बघेल, निरीक्षक विजय सिंह जो थाना सामान में पदस्थ हैं, हमारी साइबर की टीम, इसमें मुख्य रूप से सब इंस्पेक्टर गौरव मिश्रा, एएसआई लखन नामदेव, प्रधान आरक्षक मनीष सिंह, आरक्षक ओम प्रकाश, आरक्षक कृष्ण कुमार शर्मा, महिला आरक्षक गायत्री चौधरी, आरक्षक राजेश, जगदीश, मानेंद्र शर्मा और सुभाष चंद्र इनकी महत्वपूर्ण संभवतः उन्होंने धारदार कुल्हाड़ी का आरोपी जो पेशेवर अपराधी है, पहले से उसके ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज वगैरह था या फिर ऐसे ही? चूंकि अभी सभी चीजें बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं, तो इस चीज को दिखाया जा रहा है कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है कि वही जैसे कि मैंने बताया कि आसपास जो भी अवेलेबिलिटी थी कैमरे की या उनके घर के आसपास जो लोग रहते थे उनसे बातचीत की गई, कई सारे लोगों से बातचीत की गई, कई सारे कैमरे के फुटेज देखे गए और हथियार बरामद हो गया। कई सारे लोगों से पूछताछ की गई, कई सारे कैमरे को देखे गए। अभी प्राथमिक जो पूछताछ हुई है उसमें उन्होंने यही बताया है कि चोरी के उद्देश्य से वो अकेली। हत्या के बाद चोरी भी की है कि सामान नहीं लेते हैं? अभी ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन वो उठे मतलब घुसे उसके घर में चोरी के उद्देश्य से ही थे। और चूंकि मैंने आपको बताया कि वो पड़ोस में ही रह रहे थे, तो महिला तो उनको जानती ही थी। हत्या घर के अंदर की गई थी घर के बाहर? जो मौका देखा उससे ये समझ में आ रहा है कि उनकी हत्या अंदर ही कर दी गई थी, घर के अंदर ही उनको हत्या कर दी गई। आरोपी ने ये खुद ही बताया है कि ताकि पहचान ना हो पाए महिला की, तो उन्होंने सर से धड़ को अलग किया और कुछ ही दूरी पे फेंक दिया। आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है, उसको देखा जा रहा है। हत्या घर काटने से हुई है कि गला दबाने या किसी और? जो धारदार हथियार इस्तेमाल किया है उसी से महिला की हत्या हुई।